शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। विशेष तौर पर जब आप किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे हो या कोई नया काम शुरू कर रहे हो। इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल इसके पीछे आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक कारण छुपा है। आइए वीडियो में विस्तृत रूप से समझते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबाएं। आइए हम चरण स्पर्श के लाभ को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्रणाम की शक्ति। एक कहानी। कहानी का शीर्षक विनय का परिवर्तन। पात्र एक विनय, एक युवा महत्वाकांक्षी छात्र। दो गुरुजी, एक ज्ञानी और अनुभवी शिक्षक। तीन विनय के माता पिता। अब कहानी सुनिए। विनय एक युवा छात्र था जो अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई में हमेशा आगे रहता था। वह अपने माता पिता और गुरुजी की बहुत इज्जत करता था, लेकिन एक चीज़ उसे समझ नहीं आती थी, क्यों बड़ों को प्रणाम करने पर इतना जोर दिया जाता है। उसे लगता था कि पढ़ाई और सफलता पाने के लिए केवल मेहनत की जरूरत है। एक दिन विनय की कक्षा में गुरुजी ने सभी बच्चों को एक खास प्रोजेक्ट दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम था जीवन में विनम्रता का महत्व। प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को एक महीने तक हर दिन अपने माता पिता और गुरुजी को प्रणाम करना था और इसके अनुभवों को लिखना था। विनय को ये प्रोजेक्ट थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया। पहला हफ्ता। प्रणाम करते समय विनय को कोई विशेष बदलाव महसूस नहीं हुआ। वह इसे सिर्फ एक औपचारिकता समझता था, लेकिन गुरुजी और माता पिता को प्रणाम करने के बाद उसने महसूस किया कि उसके माता पिता और गुरुजी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, जिससे उसे भी अच्छा महसूस हुआ। वो इस बात पर सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा हफ्ता। विनय ने पाया कि हर दिन प्रणाम करने से उसके मन में एक नई शांति और संतुलन आ रहा था। वह पहले की तरह जल्दी गुस्सा नहीं करता था और पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान लगा पा रहा था। एक दिन जब उसने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने उसका माथा छूकर आशीर्वाद दिया और कहा, विनय, तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है वो तुम्हारे विनम्रता के कारण है। तीसरा हफ्ता। अब विनय ने प्रणाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। उसे एहसास हुआ कि प्रणाम करने से न केवल उसके मन में शांति आई है, बल्कि उसके माता पिता और गुरुजी के साथ उसका संबंध भी मजबूत हो गया है। उसके माता पिता ने भी यह महसूस किया कि विनय अब और भी अधिक आज्ञाकारी और सहनशील हो गया है। चौथा हफ्ता। इस हफ्ते की शुरुआत में ही विनय ने एक खास अनुभव किया। जब वह अपने माता पिता को प्रणाम करने गया तो उसने देखा कि उसके पिता के चेहरे पर एक विशेष संतोष और आशीर्वाद की चमक थी। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तूने हमें बहुत खुशी दी है। तेरी विनम्रता ने हमें गर्वित किया है। निष्कर्ष। विनय ने इस प्रोजेक्ट के अंत में महसूस किया कि बड़ों को प्रणाम करने से केवल एक औपचारिकता पूरी नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन में गहरे मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन लाता है। गुरुजी ने क्लास के अंत में कहा, विनय, तुम्हारा प्रोजेक्ट सिर्फ एक अभ्यास नहीं था। ये तुम्हें दिखाने का तरीका था कि विनम्रता और आभार जीवन में सफलता और शांति के रास्ते खोलते हैं। विनय अब हर दिन अपने माता पिता और गुरुजी को प्रणाम करता है और उसने अपनी जीवन यात्रा में इस सरल किंतु महत्वपूर्ण आदत को अपना लिया है। उसे अब ये समझ में आ गया था कि विनम्रता और आभार के साथ जीने से न केवल मन शांत रहता है, बल्कि यह हमें जीवन में सच्चे अर्थों में सफल बनाता है।